कैसे हैं भाई? तो भाई अभी अपन ने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, e की पावर x, e की पावर माइनस x ऐसा पढ़ा था, ठीक है ना। चलो तो भाई अब अपन जो है आज बेसिक मैथ्स में जो जो अपनी चीजें काम की है वो पूरी पढ़ लेंगे। कुछ चीजें जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे, कुछ चीजें हो सकता है मैं आपको अभी लिखवा दूं सिर्फ कि भाई आप अभी के लिए नोट कर लो, इसको डिटेल में अपन जब वो चैप्टर में यूज आएगी ना तब उठा लेंगे, ताकि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अपने को समझ में आ जाए, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे अपन, क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं होता तो मैंने पूरी कोशिश करी बच्चों में आपके साथ ये सारी चीजें आज डिस्कस कर लूं। इसमें वो सारे पॉइंट्स कवर करें बच्चों जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे, है ना। काफी मेहनत से बनी है ये, तो इसको अपन जो है एकदम अच्छे से जितना जितना भी समझते चले जाएंगे, है ना। हो सकता है कुछ बातें आपको लगे कि सर ये तो काफी डीप मैथ्स हो गई, कोई बात नहीं, लगने देना, वो ग्रेजुअली ठीक होती जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई देखो सबसे पहले अपन, और इसके फिर नोट्स है ना आप एक साथ बना लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि अपना ब्रेक नहीं होगा फ्लो। रफ कॉपी में चलते रहना, या मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा वो आप सॉल्व करते चलना, और फिर इसके नोट्स बना लेना, बेसिक मैथ्स ही क्योंकि ये तो है ना। चलो तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन देखें तो कौन सी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं? जिसमें एक्स स्क्वायर हो, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 हो, वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। लीनियर कौन सी कहलाती है? लीनियर कौन सी कहलाती है? लीनियर कहलाती है ये x+2 3x - 5 ऐसे, ये लीनियर कहलाती है इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। y प्लस समथिंग जिसमें खोपड़ी पर मैक्सिमम पावर 1 हो, तो खोपड़ी पर मैक्सिमम पावर 2 हो, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थोड़ा नाम सुन रखा है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना है। हमें ये नहीं सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, हमें ये सीखना है कि इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, उसका मतलब क्या होता है कि इसमें x की वैल्यू कौन सी डालें, इसमें x की वैल्यू कौन सी डालें कि ये सेटिस्फाई कर जाए। जैसे सपोज करो x - 2 = 0, x - 2 = 0 है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू डालोगे कि ये सेटिस्फाई कर जाए बताओ। जैसे इसमें आप x की कितनी वैल्यू डालोगे? सर यहाँ तो सेम ही दिख रहा है, x = 2 है, तो भाई x = 2 इस इक्वेशन का, x = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है, या रूट बोला जाता है, या रूट बोला जाता है, सॉल्यूशन या फिर रूट बोला जाता है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हमको x² - 5x + 6 का रूट निकालना है। तो भाई इसका रूट निकालना है, इसका रूट अगर हमको निकालना है तो इसका एक तरीका वैसा होता है, जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूं x - 3 x - 2 = 0, इस तरह से इक्वेशन लिखूं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते चलो पहले अपन, x × x x², x × 2 - 2x, x × 3 - 3x, -3 × -2 + 6 = 0, +6 = 0। तो x² - 2x - 3x + 6 = 0। तो अब आप बताओ, ये चीज ये लिखी हुई है, ये चीज ये लिखी हुई है x² - 5x + 6 = 0। इसी को इसी तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। अब इसमें x की कौन सी दो वैल्यूज हैं जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाएगी 0? बताओ सर, सिंपल है, x = 3 डाल दो या x = 2 डाल दो, तो इसके जो रूट्स हैं x = 3 या फिर x = 2, दोनों रूट्स हैं इसके, दोनों में से कुछ भी डाल दो तो इसके ये रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बात समझ में आएगा सबको? तो भाई देखो ये इसके रूट हो गए, 3 डाल दो 2 डाल दो, तो इसको या तो अपने को इस तरह से तोड़ना आता हो, -2x - 3x + 6 = 0, पर ये उल्टा मेथड कुछ बच्चों को ऐसे आता नहीं है फैक्टराइजेशन, इसलिए मैं इसको जो है आपको सीधा तरीका बताता हूं इसका। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। x² के आगे a लिखा हुआ है, x के आगे b लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म। तो जैसे अगर अपन बात करें x² - 5x + 6 की, तो इसमें x² के आगे क्या लिखा हुआ है 1, है ना, b की कितनी वैल्यू है -5, x के आगे जो लिखा है ना साइन के साथ लेना होता है उसको, साइन के साथ लेना होता है उसको, तो x के आगे लिखा हुआ है -5, तो x के आगे लिखा हुआ है -5, तो b की वैल्यू हो गई, इससे कंपेयर करना होता है, इससे कंपेयर करना होता है। देखो
इससे कंपेयर करना होता है, तो ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो c की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 6, तो a b c की वैल्यू निकालनी है ही सबको, ठीक है। अब जो रूट्स होते हैं ना इसके, दो रूट्स, एक रूट या एक भी रूट नहीं हो ऐसा पॉसिबल है ना। तो भाई देखो इसका जो रूट है, इसका जो रूट है वो ऐसे दिए जाते हैं। पहला रूट गिवन होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। दूसरा रूट होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। इसको याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का रूट निकालने के लिए, या तो फैक्टराइजेशन के मेथड से आए, जिसको आता है वो फैक्टराइजेशन से निकालें, नहीं तो इस तरह से निकालें। तो चलो वैल्यू निकालते हैं अपन। अब माइनस बी कितना है इस केस में, -5 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -5 स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू a, तो ये हो गया 5 और ये रूट हो गया 25 माइनस 24, एक का अंडर रूट होता है 1, तो 5 प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक के रूट आ जाते हैं। अब x2 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई -5, अब यहाँ पर प्लस के बदले माइनस, ये 1 आ गया था, ये 1 आ गया था, डिवाइड बाय 2, तो 5 माइनस 1 4 बाई 2 दैट इज 2। तो भाई 2 वैल्यू आ गई x2 की, तो एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई 2। बोलो समझ में आया क्या, है ना। तो भाई इस तरह से इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो। डन हुआ, ठीक है। अब आपको होमवर्क में इस मेथड को यूज करके ये जो बाकी दो इक्वेशन लिखी हैं क्वाड्रेटिक, ये जो बाकी दो लिखी हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा -3 -4। इसमें -3 और -4 निकालना, इसका आंसर आएगा x² - x - 2। तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, फैक्टराइजेशन करके मैं 2 हटाऊँ, x² - x - 2 = 0। मैं फैक्टराइजेशन से चेक कर लेता हूँ, x² - 2x प्लस x -2, तो एक आएगा x कॉमन, x - 2 प्लस 1 x - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, -1। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए, इसका जो आंसर आएगा 2, -1। ये आपको होमवर्क में चेक करने हैं दोनों। कर लोगे दोनों चेक किए, है ना, ठीक है। अभी रफ में मत लिखो, भी देखते जाओ, फिर एक साथ कर लेना भाई। जो इतनी तेज स्पीड से लिख सकते हैं वो लिख लें, बाकी पहले समझ लो ताकि समझना अपना छूटे नहीं। तो भाई इस फॉर्मूले से -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। इस फॉर्मूले से हमको रिजल्ट निकालने हैं, रूट निकालने हैं। तो ये x1 की ऐसी वैल्यू दे देगा, यहाँ डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। ये x2 की ऐसी वैल्यू डाल देगा, यहाँ डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि ये अंडर रूट के अंदर अगर माइनस टर्म फंस जाए, अंडर रूट के अंदर मान लो माइनस टर्म फंस जाए अगर मान लो, तो उस केस में कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अंडर रूट में माइनस फंस जाए तो उस केस में कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी रूट होते हैं जो हमारे काम के नहीं है, मतलब फिर उसमें आप कोई सी भी रियल नंबर की वैल्यू डाल नहीं सकते हो इसमें आप, ठीक है। जब आएगा तब ऐसा केस देख लेंगे, है ना। चलिए, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया, है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। आप चाहो तो एक और सॉल्व कर लेना, एक और चौथा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। ये दोनों तो आपको होमवर्क में दे ही दिए हैं। एक चौथा एग्जाम्पल, इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा, जैसे x² माइनस 4x प्लस 4। इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, x बराबर 2। आप दोनों से सॉल्व करोगे, x1 x2 की सेम ही वैल्यू आएगी, x बराबर 2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक है ये। तो अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको दिख जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 0, तो सिर्फ इसका एक ही रूट है x बराबर 2 इसलिए। लेकिन आप तो मेथड से सॉल्व करना, आप तो मेथड से सॉल्व करना, ठीक है, राइट राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है मोटे मोटे तौर पे। रूट निकालना आना चाहिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे रूट सही आए कि नहीं आए। मान लो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें सम ऑफ रूट्स आएंगे माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे सी बाई ए। आप चेक कर सकते हो। सर इसका मतलब क्या है वो समझा दीजिए एक बार। जैसे हमने इक्वेशन देखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका एक रूट क्या आ गया था 3, एक रूट क्या आ गया था इसका 2। चलो सम निकालो रूट का, सम कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट्स, इनको रूट्स बोलते हैं, ये डालोगे तो 0 आ जाएगी। सम देखो रूट्स का कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 3 2 जा 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 3 2 जा 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 3 2 जा 6। देखो 3 + 2, इसमें आप 3 + 2 करोगे तो 5 आ रहा है, 3 × 2 करोगे तो 6 आ रहा है। अब चेक करो माइनस बी बाई ए है कि नहीं है। बी की वैल्यू थी -5, -5/1, यस मैचिंग। सी की वैल्यू थी 6/1, 6 मैचिंग। आया क्या? चेक पॉइंट है, इससे चेक कर सकते हैं, इतना काम का नहीं है, बट ठीक है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आज मैच चल रही है, ऐसा लग रहा है सर पता नहीं क्या चल रहा है, पर भाई यही सॉल्यूशन निकाल के देंगे, मैथ ऐसी होती है, हाँ है ना। चलिए, है ना। अब तो क्वाड्रेटिक में इतना ही काम है अपना। आपको किसी भी इक्वेशन के रूट निकाल लोगे ना, अगर क्वाड्रेटिक फंस गई तो जिंदगी में, बस उतना सा एम है अपना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इतना बहुत है क्वाड्रेटिक में। अब कई बार एक चीज फंस जाती है, जैसे सपोज करो आपको 1.002 का क्यूब निकालना है, ये थर्मल एक्सपेंशन में फंसेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रेजिस्टेंस वगैरह कुछ सॉल्व करेंगे तब ऐसा नंबर फंस सकता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। अब आप इसको 1.002 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? सर चलो 1.002 इंटू 1.002, 5 साल बाद आपके बच्चों का नीट का एग्ज़ाम आ जाएगा। नहीं मतलब आपके बच्चों का नीट का एग्ज़ाम नहीं आएगा, पर हाँ आप मतलब समझ रहे हो ना, इतना टाइम एक सवाल में लगोगे तो फिर। अब इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का एक बड़ा धांसू तरीका होता है। जैसे चलो इसको अपन कैलकुलेटर से करते हैं पहले सॉल्व। मैं इसको मोबाइल से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। इसको मैंने मोबाइल से सॉल्व किया, 1.002 की पावर होल क्यूब एग्जैक्ट निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आ रही है वैल्यू, 1.006012008, ये आ रही है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बाय कैलकुलेटर। सर मेरा दिमाग ही कैलकुलेटर है, मैं यूं ही कैलकुलेट कर लूँगा इसको तब तो ठीक है। अगर यूं कैलकुलेट कर लो तब तो ठीक है, लेकिन यूं कैलकुलेट करना मुश्किल है इसको। इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन का मेथड होता है, इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन का मेथड होता है जिसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। भाई हमने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा है यूजिंग कैलकुलेटर। अब आप इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.006 लिख सकते हैं। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, हमें ये टर्म में इंटरेस्ट है, ये बात की नेगलेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेटली, 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 अप्रॉक्सीमेटली होता है ये, है ना, अंदाजन।
अब ये कैसे आता है, ये ध्यान से सुनना, देखो बहुत प्यारी सी क्यूट सी चीज है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो हम 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिख सकते हैं। इसका प्रूफ मैथ्स में आता है, बाइनोमियल चैप्टर है पूरा का पूरा मैथ्स में, बाइनोमियल नाम से चैप्टर ही है, 10-12 दिन चलता है वो, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना है इसका। ये बहुत पावरफुल चीज देता है कि अगर ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है, अगर ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा है और आप इसको इस तरह से लिख पाओ, 1.002 की पावर 3 थी, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 0.002, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको बताओ। 1.002 को 1 प्लस 0.002 लिख सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी पावर 3, अब बताओ क्या ये 1 प्लस एक्स की पावर n में बना क्या ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म बना क्या? यस बना सर, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म बना। चेक क्या करना है कि x 1 से बहुत छोटा है कि नहीं है, x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो देखो क्या ये 0.002 छोटा है क्या? यस। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस, यहां पर n क्या है 3, x क्या है 0.002, x क्या है 0.002, 0.002 लिख सकते हैं। क्या पावरफुल मेथड है यार ये, देखो आपको बिना कैलकुलेटर के इसने 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 0.006 दे दिया। क्या बात है, मचाया, बहुत ही बढ़िया। तो भैया ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 1.006, 1.006। कितना प्यारा मेथड है, देखो बिना कैलकुलेटर के आपने, आपका छोटे भाई बहनों बोलो मेरे को उनको अगर आपको तंग करें कभी तो बोलना जा इसको मल्टीप्लाई कर, वो आधे 1 घंटे के लिए आराम से बैठ के मल्टीप्लाई कर। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो अपने आप आ गई। समझ में आया क्या? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बार आप उसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना और फिर बिना उसके आप उसको कैलकुलेट करके बताना, है ना। तो चलो जैसे आप सपोज करो, इसकी तो हमने निकाल ली वैल्यू, है ना। अब आप सपोज करो 1.003 की पावर 3, चलो ये निकालो अब आप बिना कैलकुलेटर के अप्रोक्सीमेटली। इसको 1 प्लस समथिंग लिखो, रफ में करो इसको, पहले 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में लिखो और खोपड़ी पे समथिंग, बस एक्स चेक कर लेना कि 1 से बहुत छोटा है ना। अरे वाह, मेरे को चैट में आंसर ही मिलने लग गया बच्चों के, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो सर ये लिखा हुआ है 1 प्लस 0.003 की पावर 3, तो ये महाराज है x, ये महाराज है n, x 1 से बहुत छोटा है, 003 इज वेरी वेरी लेस देन 1, यस। तो भैया इसका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n, n कितना है 3, x कितना है 0.003, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, तो ये हो गया 1 प्लस 0.009, 1 प्लस 0.009 आया क्या? किस किस का आ गया? शाबाश, तुम तो मचा रहे हो भैया, बहुत बढ़िया। और एग्जैक्ट आंसर एक बच्चे ने लिखा है कैलकुलेट करके 1.009027027। हाँ बेटा लेकिन हमें यहीं तक ही करना है इसको, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.009 आ गया। ठीक है, आया क्या समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुमसे कोई बोल दे चलो बहुत बढ़िया, इसको तो ठीक है हमने सॉल्व कर लिया, चलो अब एक काम करो ये निकालो, अब एक काम करो चलो ये निकालो फटाफट से, 2 क्यूब निकालो फटाफट से, 2 क्यूब निकालो। चलो सर इस तरह से करते हैं अपन इसको, 1 प्लस 1 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस 3, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। ओ भाई साहब, अबे 2 क्यूब अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। सर ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ?
1 प्लस एक्स की पावर n, n था 3, x था 1, ये तो 4 ही आ रहा है। माई गॉड, ये क्या लफड़ा हुआ यार, ये तो 4 आ गया। सर ये मेथड तो बकवास है। लगता है आज सर ने खाने के साथ में भांग भी खाली दिखती है ना। पता नहीं कैसे कैसे मेथड बता रहे हैं, आंसर गलत आ रहा है। अरे बावड़ो, आंसर गलत नहीं है, कंडीशन अप्लाइड नहीं है। x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, यहां पर x 1 है तो ये नहीं लग रहा है। नहीं आई सर बात समझ में। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लो शादी के लिए लड़की देखने गए, उन्होंने बोला फीमेल है, हमने कहा बहुत बढ़िया चलिए, लेकिन आवाज आई ढेंचू ढेंचू ढेंचू। आप बोलोगे सर ये तो लफड़ा हो गया। अरे भैया कम से कम अगर तुम लड़की देखने जा रहे हो तो वो ह्यूमन बीइंग तो होनी चाहिए ना, तभी तो सर नाम ना सही कह रहे हो, अब समझ में आ गया सर हमको। नालायकों, यहां पर कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएगा, यहां पर 1 1 से बहुत छोटा नहीं है, समझ गए? ठीक है, इसलिए यहां नहीं लग सकता है। ये कहां लग सकता है? जहां पर x 1 से बहुत छोटा हो। अच्छा, माइनस में भी लग जाता है, कई बार माइनस में भी लग जाता है। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो, अब मान लो 1, जैसे सपोज करो 0.998 की पावर 3, 0.998 की पावर 3 यहां भी लगा सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.002, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को 1 माइनस 0.002 की पावर 3, लेकिन हमें प्लस के फॉर्मेट में लाना है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस 0.002 की पावर 3। अब कंपेयर करो 1 प्लस एक्स की पावर n से, थोड़ा सा टफ करा रहा हूं तुम्हें। अब यहां पर x कितना है, यहां पर x कितना है, यहां पर x है माइनस 0.002 और n कितना है 3। अब लगा दो बिंदास अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि मॉड x 1 से बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n x माइनस में डालना, 3 2 जा 6, 1 माइनस 0.006 0.994, ये आंसर आ गया 0.994। मतलब ये माइनस में भी लग जाता है, पर उसको तुम्हें x 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में कंपेयर करना पड़ेगा, समझ गए ना? बस अभी देखते जाओ, बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें इतना ही एक्सपेक्टेड है हमसे कि हमें सही समय पर चमक जाए ये लगाना हो तो। अब जैसे सर हमसे अगर किसी ने पूछ लिया 1/1.08, 1/1.08, बाद में लिखना बेटा, पहले देख लो। मतलब इसमें क्या है, मेथड समझना आसान है, मेथड समझना इंपॉर्टेंट है। अब सर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी? तो देखो, इसको अपन पहले ऊपर लेके आएंगे, 1.08 की पावर -1, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब तुम बच्चा लोग इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो। तुम्हारी हेल्प के लिए मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस 0.08 की पावर -1, 1 प्लस 0.08 की पावर -1। अब इसमें x कितना है, अब इसमें x कितना है, अब इसमें x कितना है 0.08, इसमें n कितना है, इसमें n कितना है, n कितना है -1, n कितना है -1, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n इंटू एक्स, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 माइनस 0.08, तो 1 माइनस 9 क्या आएगा, 1 में से 0.08 घटाओगे तो 1 माइनस 0.08 0.92 आ जाएगा, 0.92 आएगा, 0.992 आएगा, माइनस कर लेते ना, 10 में से 2 गया 8, 9, 0.92। समझ गए क्या? बस हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। बस अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है इसमें, अपने आप चमक जाएगा तुम्हें वो कि अप्रोक्सीमेशन यहां से ऐसे लगेगा, ठीक है।
आया समझ में? तो भाई 1+x की खोपड़ी पर n के फॉर्मेट में इसको लाना होता है। यो छोटू छोटू टॉपिक्स है, बिल्कुल ये बिल्कुल छोटू छोटू टॉपिक्स है जो हमारे नीट में जगह जगह पर फिट होते जाते हैं। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया है ना। अब जो है मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में एक बात बताई थी कि भाई मैं बाद में बता दूंगा जब क्वाड्रेंट पढ़ लेंगे अपन, जब क्वाड्रेंट पढ़ लेंगे, याद है? बोला था जब क्वाड्रेंट पढ़ लेंगे तब बताऊंगा। तो हमने एक चीज पढ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सब बकवास है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, अब छोटा सा पार्ट जो छूटा था ना वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते फर्स्ट क्वाड्रेंट में? देखो अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, उसमें एक चीज पढ़ी थी यहां पर, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो चलो बताओ अगर हम ट्राइंगल बनाएं यहां पर, अब एक ट्राइंगल बनाता हूं, चलो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल बनाया है ना, ये थीटा है मान लो, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अच्छा हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहती है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना। अब बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ जरा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ रटने की जरूरत नहीं तुम्हें। देखो ये बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। सर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। अब तुम बताओ जरा, अभी बचपन में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब तुम मुझे खुद बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, 0 से 90 में इन तीनों में से क्या क्या पॉजिटिव रहेगा? हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना। अब बताओ फटाफट से, भैया ये पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो टेन थीटा पॉजिटिव है। आया क्या समझ में? अब समझ में आया क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं? कुछ रटने की जरूरत नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर रट्टा टू ड्रॉपर, कुछ नहीं रटना है, लोग रटाते फिरते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सिंपल है, आफ्टर रट्टा टू ड्रॉपर, ये लाइन याद रखना। हाँ कोई रटना नहीं है। अच्छा अब तुम यहां पर बताओ, चलो अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यहां पर बेस क्या है? अब क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गए, बेस नेगेटिव है। परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव है। और हाइपोटेनस तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अब तुम बताओ चलो, परपेंडिकुलर क्योंकि प्लस वाई में घुस रही है, बेस नेगेटिव एक्स में है, इसलिए बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। अब जरा बताओ साइन थीटा से बात करेंगे, साइन थीटा से पूछेंगे तू क्या है भाई? अबे मेरा तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ओके। कॉस थीटा से पूछेंगे, भाई मेरा तो बेस नेगेटिव है इसलिए मैं नेगेटिव हूँ। टेन थीटा से पूछेंगे, भाई मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव हूँ। बोलो आई क्या बात समझ में सबको? कहाँ रटना है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में तुम बताओ मुझे, चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट में तुम मुझे बताओ, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम लोग बताओ। अब बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। साइन थीटा से पूछेंगे, साइन थीटा क्या बोलेगा? भैया मेरी परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव हूँ, ओके ठीक है, चलो वेरी गुड। कॉस थीटा मैं नेगेटिव हूँ क्योंकि मेरा बेस नेगेटिव है। टैन थीटा क्या बोलेगा? टैन थीटा, अच्छा टैन थीटा में नेगेटिव बोल दो, बहुत खुश होएगा है ना, मुकेम्बो खुश हुआ। बोल दो सर, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव डबल नेगेटिव है ना। अबे टेन थीटा पॉजिटिव है, वेरी गुड। बस अब तुम कर लोगे यार। चौथे क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कर लोगे अब ये? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। आ गए हो? चलो
कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कोई रटना नहीं है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाग। ठीक है, चलें आगे बढ़े, है ना। अब तक रटा था सर ये, हाँ पता नहीं यार लोग रटाते हैं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। उनको भी नहीं पता ना एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ऐसा क्यों होता है, तो रटाते हैं वो, है ना। चलो एनीवे, है ना। अब एक चीज़ समझना, देखो बच्चों, अब ये भी रटा होगा हमने, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब रट्टे मारे होंगे लाइन से पकड़ पकड़ के, लाइन से पकड़ पकड़ के सब। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 प्लस थीटा, वहाँ कॉस, वहाँ साइन साइन कॉस, सब ऐसा। क्या समझ में नहीं आ रही बात, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अब देखो एक चीज़ समझना है इसमें, इसको मैं एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, पर जो हमारे रेलेवेंट चीज़ें ना वो समझ लो, जो हमारे रेलेवेंट चीज़ें ना वो समझ लो। देखो इसमें ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये सब तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो साइन का जोड़ीदार होता है कॉस, साइन का जोड़ीदार होता है कॉस, ऐसे जोड़ियाँ बनी होती हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर हम जोड़ीदार की बात करें तो जोड़ी, वो है ना जोड़ी नंबर 1 पिक्चर आई थी एक, जोड़ी किस किस की जोड़ी बनी होती है, साइन और कॉस की जोड़ी बनी होती है, तो कॉस और साइन की भी बनी होगी, और टेन और कॉट की जोड़ी बनी होती है, टेन और कॉट की जोड़ी बनी होती है। साइन कॉस की जोड़ी, साइन का जोड़ीदार कॉस, तो भैया कॉस का जोड़ीदार कौन? अच्छा ये मेरी पत्नी है, पर इसका पति कौन है? ओके भैया तुम इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते हो तुम, अगर ये उसकी पत्नी है तो वो उसका पति है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मन में, सर साइन का जोड़ीदार कॉस, तो कॉस का जोड़ीदार कौन, कौन है भैया? सर वो, है ना। अब याद रहेगा तुम्हें जिंदगी भर, तुम्हें याद करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका भी लॉजिक है। पर बेटा क्या है, इतने डीप लॉजिक में जाएंगे ना तो अपना बहुत टाइम चला जाएगा। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, साइन का जोड़ीदार और कॉस का जोड़ीदार क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ इसमें। देखो ट्राइंगल में 3 ही साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एकदम बिंदास बैठी रहती है, भैया मैं तो मैं हूं, मैं नहीं बदलने वाली। अब परपेंडिकुलर का जोड़ीदार अकेला कौन बचा, बेस। पर घर में 3 ही लोग हैं, सपोज करो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, घर में 3 ही लोग हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोल रही है मैं तो अलग हूं भैया, तो बोलो परपेंडिकुलर का जोड़ीदार कौन हुआ, बेस, और बेस का जोड़ीदार कौन हुआ, परपेंडिकुलर। इसलिए साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। टेन में हाइपोटेनस आती ही नहीं है, तो टेन में क्या होता है, टेन देखो तुम्हें एक गजब की चीज बताता हूं, देखो तुम्हें फील आएगी, चलो बता ही देता हूं। मतलब ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, देखो साइन थीटा होता है P/H। अच्छा P का जोड़ीदार कौन बचा, बेस बचा, तो P का जोड़ीदार बन जाता है बेस, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का जोड़ीदार कौन, परपेंडिकुलर, तो ये P/H आ जाता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का जोड़ीदार कौन, बेस, बेस का जोड़ीदार कौन, परपेंडिकुलर, इसलिए टेन का कॉट आता है। जोड़ीदार में चीजें पलट जाती है, P बन जाता है B, B बन जाता है P। अब तुम्हारा मतलब ये होगा, अब तुम्हें डाउट आना चाहिए, तुम्हें एक डाउट आना चाहिए कि सर हाइपोटेनस का जोड़ीदार क्यों नहीं होता, कोई हाइपोटेनस का जोड़ीदार क्यों नहीं होता, सर उसका भी मन होता होगा मैं भी जोड़ीदार बनाऊं। देखो मैं बताता हूं हाइपोटेनस का जोड़ीदार कौन होता है, या जगह कम है। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, p² + b²। तो जब जोड़ियां एक्सचेंज हो रही होती हैं, जोड़ियां एक्सचेंज हो रही होती हैं, तो हाइपोटेनस बोलता है मेरा भी जोड़ीदार बनाओ, हम कहते हैं बनाते हैं, p के बदले लिखो b, b के बदले लिखो p। ये लो हाइपोटेनस बोलता है क्या उल्लू बना रहे हो, मेरा जोड़ीदार मैं खुद ही हूं। p का जोड़ीदार b कर दिया, b का जोड़ीदार p कर दिया, अब ये कौन बना, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही रही ना, इसलिए H का जोड़ीदार H ही होता है। आया क्या? और तुम कान में लगा के सुना करो, अगर घर वाले सुन रहे हो तो तुम मेरे को पिटवाओगे किसी दिन, और मम्मी ने पापा को बता दे तो सुनो जी आज इनके सर पता नहीं क्या बोल रहे थे कि अगर पत्नी वो है तो
तुम यार चलिए बहुत बढ़िया। अब समझ में आया? ये सब चीजें इतना प्यारे तरह से कनेक्टेड है ना, तुमको फील आ जाएगी एकदम। ये बहुत डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज जो आज मैं तुमको कोशिश कर रहा हूं देने की कुछ, पर चलो ठीक है। इसलिए क्या है, जोड़ीदार का जोड़ीदार, इसलिए साइन का जोड़ीदार कॉस और कॉस का जोड़ीदार साइन। अब 90 नंबर जहां पर भी आता है, 90 नंबर जहां पर भी आता है, जोड़ीदार रिप्लेस कर लेता है 90 नंबर पे। इसका भी लॉजिक है पर इतने डीप में नहीं जा रहे यार, कभी बाद में बताऊंगा इसको मैं। 90 नंबर जहां पर आता है, 90 पे जहां भी 90 दिखता है, 90 पे 90 पे जोड़ीदार से रिप्लेस हो जाता है, जोड़ीदार से रिप्लेस मार दो। 90 पे जोड़ीदार से रिप्लेस मार दो। 180 पे कोई चेंज नहीं, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखो अब मैं तुमसे पूरी टेबल खुद बनवाता हूं बिना रटे, बहुत ध्यान से सुनना। साइन का जोड़ीदार कॉस, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन हो गया। यहां तक बात समझ में आई? 90 पे जोड़ीदार से रिप्लेस हो जाता है, 180 पे नहीं होता है। 90 पे हो जाता है, 180 पे नहीं होता है। 90 पे क्यों चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनना। 90 पे ये मान लो थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो थीटा के लिए जो चीज परपेंडिकुलर है और जो इसके लिए बेस है, वो 90 माइनस थीटा के लिए, वो 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो 90 में क्या होता है, 90 माइनस थीटा में पलट गया ना। देखो जो मेरी परपेंडिकुलर थी वो उसकी बेस बन गई, और जो उसकी बेस थी वो मेरी परपेंडिकुलर बन गई। डबल मीनिंग नहीं निकालना है इसमें किसी को भी। जो मेरी परपेंडिकुलर थी वो उसकी बेस बन गई, और जो मेरी बेस थी वो उसकी परपेंडिकुलर बन गई। ये थीटा और 90 माइनस थीटा में इसलिए जोड़ीदार जोड़ी चेंज कर लेता है। बात समझ में आई क्या? 180 माइनस थीटा में ऐसा नहीं होता, 180 डिग्री में ऐसा नहीं होता। अब इतना डीप में नहीं जा रहे यार अपन, अब ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर, है ना। अब देखो, अब एक काम करते हैं अपन। अब देखो 90 माइनस थीटा और ये सारी चीजें हैं। अब मैं लिखूं तुमसे साइन 90 माइनस थीटा। भाई रेड पड़ चुकी कौन से है आपकी क्लास पे। ओहो आज देखो कौन आ गए। हेलो हेलो कैसे हैं सब लोग भाई? वाह वाह सर, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मेरे को देखकर ये खुश हुए। ज्यादा खुश मत होना पर तुम लोग भाई, क्योंकि मैं आज इनको ये सिखा रहा था। आप देखो इतना बढ़िया साइन कॉस का इतना मैं वही कॉन्सेप्ट आया पूछने है। आया हूं। अरे वाह, किसकी जोड़ी बना रहे हो सर आप? देखो साइन की मेरी जोड़ी तो कॉस, मेरी भी इन्होंने ही बनवाई थी भाई। मेरी मैंने शादी का एक बच्चे का डाउट आया, सर साइन का कॉस तो कॉस का कौन? मैंने कहा भारत है, अगर किसी की लुगाई है तो लुगाई का हस्बैंड वही है। ऐसा अमेरिका नहीं है यहाँ पर सिस्टम कि। तो भैया बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सर इसमें। आज इनको वही बता रहा था मैं कि मैथ्स को भी फील लेके पढ़ रहे, नीट के बच्चे हैं ये तो भी। मैथ्स को भी फील लेकर पढ़ रहे हो तुम? अच्छा किस किस को फील है ईमानदारी से बताओ। सर ये लुगाई वाली बात में और ये हस्बैंड वाली बात में तो इनको बहुत फील आती है। इस नाम से तो आप इनको कुछ भी समझा दो सर, ये मतलब आप इनको वो श्रोडिंगर इक्वेशन भी समझा दोगे ना वो पीएचडी में जो एक्चुअल में पढ़ाते हैं तो भी सर इनको इतना शानदार समझ में आएगा। ये मतलब ये वाली बात इनको एकदम बढ़िया समझ आती है। पर सर मैंने सुना ये आप नीट के बच्चों को आजकल जेडवांस वगैरह के भी सवाल करा रहे हो। मैं देखता रहता हूँ, कुछ कुछ आता रहता है, ऐसा चल रहा है। मतलब क्या सर इस बार मतलब ये क्या जेडवांस की फिजिक्स में देकर आएंगे क्या? क्या टारगेट है आपका? जेडवांस फिजिक्स में 120 में से 100 लेकर आएंगे? नीट का बच्चा भी जेड का पेपर दे। बच्चे देखो चैट में बोल रहे हैं कि सर हम तो जेई के सवाल भी बड़े, सर वो दिखाना है सबको घुमाकर। हाँ तो ये बच्चे चैट में बोल रहे हैं कि हम बड़े बड़े आराम से कर रहे हैं जेई के सवाल। वाह भाई वाह, इनकी शक्लें भी दिखाओ। हाँ ये रहे वो तो भाई और कैसे हो सब लोग? ये तो पूछा ही नहीं सर इनसे, पूरी रेड खत्म हो जाएगी और ये पूछने भी नहीं आएगा। तो बढ़िया मजे चल रहे हैं। अब शायद सर इनका जो नीट 2025 का जो दुख है ना, मतलब जो झटका लगा था वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि अभी नीट 2026 के फ्लो में आ गए, है ना। मतलब अब इनको लग रहा होगा कि हाँ अब अगली बार जो है हम मचा देंगे। बस चल रहा है। एक बच्चा अभी भी गम में है कि बस चल रहा है सर, अब मत पूछो यार, मत याद दिलाओ, हो गया ना जो पूरा होना था।
ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बार बार आकर उसकी याद दिलाते रहोगे। ये माहौल बदल गया है। आरव बोल रहा है कि माहौल बदल गया है। अगस्त्य बोला सर अभी भी खराब ही है। अब एक दीपांश बोल रहा है कि सर फोड़ कर आ जाएंगे एकदम 2026 को, अब की बार ईसरल की सरकार। हाँ भाई, तो तुम्हारे सीनियर्स ने भी 25 में बहुत अच्छा किया है सर, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 600 प्लस काफी के आ रहे हैं। देखते हैं अभी और भी। मतलब सर आज उन्होंने ऐसा पढ़ाया, हाँ, जैसे बच्ची बोल रही थी ओजस्वी की, ओजस्विनी, हाँ, वो आपने जो दीपांश पढ़ा ना सर, आपका पाकिस्तान पूरा बर्बाद। नहीं ये वो है यहाँ। वैसा कुछ है ना। पर आज इनको, आज मेरे को भी एक चीज इतनी बढ़िया इनको समझाते हुए चमकी कि देखो ये साइन का कॉस क्यों होता है। अच्छा, मतलब कि परपेंडिकुलर रिप्लेस हो जाती है बेस से, हाँ, और बेस हो जाता है परपेंडिकुलर से, और हाइपोटेनस का कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा। हाइपोटेनस का कभी कोई जोड़ीदार बन नहीं पाता है। हाँ, पता है हाँ, सर क्यों? क्योंकि पी को बी से रिप्लेस कर दिया, बी को बी से कर दिया, तो भी वही का वही रहता है। नेट तो वही रहा, नेट वही रहा। और 10 में देखो आप, पी का बी हो गया, बी का पी हो गया, इसलिए 10 का जोड़ीदार कौन? कॉट। आज कुछ नहीं रटा, मतलब इन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं रटा इन्होंने। बहुत बढ़िया। तो भाई पर यार ये थोड़ा सा मतलब जब सर ऐसा नहीं हो कि ये मतलब इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक आ जाए तो भी बोले कि सर हमें रटना नहीं है। भैया उसमें रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो रिएक्शन तो याद ही करनी पड़ेगी अभी तो इनके लेवल पर हाँ सर ये तो तय है कि ये 85% केमिस्ट्री भी पूरी इसी तरह से पढ़ लेंगे, एकदम मजे मजे में, समझ के, फील में। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो हम माफी चाहते हैं, है ना प्रतीक सर? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो भाई, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपनी मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? है ना? तो तब तक के लिए अच्छा सर, ये दूसरी वो वाली मुलाकात तो ये समझ ही गए, ये जो नहीं पढ़ेंगे ना, हाँ। बेटा तुमने अगर किसी ने क्लास मिस करी, फिर जो मैं कॉल करके डांटूंगा और जो मारूंगा ना, मतलब वो मार, सही बता रहा हूं, वो फिजिकल मार से भी दूर लगती है। ठीक है बेटा? तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप खुश रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, प्रतीक सर ने फुल एनर्जी भर दी भाई। मैथ्स में भी मतलब एकदम वैसे ही मस्त चल रहा था और मजा आ गया। अब देखो, अब एक ध्यान रखना, तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनना। देखो तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं। साइन का जोड़ीदार कौन? कॉस। कॉस का जोड़ीदार कौन? साइन। 90 पे जोड़ी बनती है क्योंकि पलट जाता है मामला, 180 पे नहीं होती है। 90 माइनस थीटा मतलब तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। अब ध्यान से सुनना, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अब साइन का जोड़ीदार आएगा पिक्चर में क्योंकि 90 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, राइट? तो यहां पर पहले लिख दो कॉस। अब जोड़ीदार आ गया तो 90 माइनस थीटा का जोड़ीदार होता है थीटा, तो ये थीटा बन गया। अच्छा, अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये ऐसे हिसाब लगाना है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है कि माइनस होता है? सर प्लस होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसलिए यहां पर प्लस आया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसलिए साइन का प्लस कॉस थीटा होता है। समझे क्या? ठीक है। अब देखो तीनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का जोड़ीदार कौन? साइन प्लस साइन थीटा। ठीक है, आया सबको समझ में? tan 90 माइनस थीटा, tan भी पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉट थीटा। अब 90 प्लस थीटा पे चलते हैं, चलो अपन 90 प्लस थीटा पे चलते हैं। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा, थीटा 30 डिग्री ले लिया करो जनरली, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब अपन सेकंड में पहुंच गए, साइन 90 प्लस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सर परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आएगा। मैंने भी आज तक नहीं रटा है तो यार, कॉस थीटा, इसलिए ये आएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। अरे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, इसलिए प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। सर कॉस नेगेटिव होता है, इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए माइनस साइन थीटा। जोड़ीदार से रिप्लेस कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो 90 माइनस थीटा हो या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। 180 से कम, 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुम खुद आंसर देना, साइन 180 माइनस थीटा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 180 पे साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका आंसर प्लस साइन थीटा आएगा। आया समझ में? देखो साइन कभी भी चेंज, साइन 180 माइनस थीटा पे 180 पे चेंज नहीं होता है कभी भी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब चलो बताओ कॉस 180 माइनस थीटा बोलो। कॉस सर नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा। आया सबको समझ में? कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर से सब चीजें चेक कर लो अपन। अब 90 पे जोड़ीदार आ गया, साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस, 90 पे जोड़ीदार आ गया प्लस, 90 पे जोड़ीदार आया प्लस, 90 पे जोड़ीदार आया प्लस, 90 पे जोड़ीदार आया, पर ये माइनस होता है कॉस, इसलिए माइनस। 180 पे कोई जोड़ीदार नहीं और साइन प्लस इसलिए प्लस, कॉस कॉस, लेकिन नेगेटिव होता है कॉस इसलिए माइनस कॉस। 180 साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 180 पे चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाती है, इसलिए माइनस साइन थीटा। आयो क्या समझ में? कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस भी यहां पर नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा। कर लोगे अब? ठीक है। और ये लिखा होता है, ये 360 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा, 360 पर भी चीज नहीं बदलती। साइन माइनस थीटा का मतलब होता है, साइन 360 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन माइनस थीटा। अब बताओ 360 पे भी नहीं बदलती, सिर्फ 90 270 पे बदलती है। साइन का जोड़ीदार कौन? नहीं, जोड़ीदार की बात ही नहीं करनी है। 90 तो है नहीं, 360 है, 360 पे जोड़ीदार नहीं होता। साइन का साइन, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन। कॉस माइनस थीटा, कोई जोड़ीदार नहीं, कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस थीटा। आया क्या समझ में? सबको समझ में आया? देखो तुम बचपन से नहीं तो कितना कंफ्यूजन होता था इसमें, रट रट के पागल हो गए थे हम और हर बार गलत करके आते थे। अब कर लोगे ना? तो इसमें जब तुम नोट्स बनाओ तो लेक्चर देखते देखते ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम इसको हिंदी में लिख भी लेना। इसको जो आपने बातें सीखी ना, देखो साइन का जोड़ीदार कॉस क्यों? क्योंकि पी का जोड़ीदार बी हो जाता है, बी का पी हो जाता है, तो अपने आप ये टेन और इनके जोड़ीदार ही हो गए। तो 180 पे नो चेंज होता है जोड़ीदार का और उस पर चेंज हो जाता है। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख भी लेना बच्चों कि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए साइन का प्लस, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपके हेल्प करने के लिए, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, कॉस पॉजिटिव इसलिए प्लस, टेन पॉजिटिव इसलिए प्लस, साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस, कॉस नेगेटिव इसलिए माइनस, साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस, कॉस नेगेटिव इसलिए माइनस। आया ना सबको समझ में पूरा? चलो अब कभी गलती नहीं करोगे। देखो यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जान लगा रखी है कि भाई तुम्हें ऐसे पढ़ाऊँ कि तुम चैंपियन हो जाओ और कॉन्फिडेंस एकदम डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज आती है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब एंगल छोटा होता है तो 3 अप्रोक्सीमेशन लगते हैं, 3 अप्रोक्सीमेशन लगते हैं। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। वेरी स्मॉल मतलब आप 5 से 10 डिग्री तक ये लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त क्या है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। 0 से थोड़ा सा बड़ा। कॉस 0 कितना होता है ये तो आसान है समझना। कॉस 0 कितना होता है बच्चों? 1। इसलिए कॉस छोटा एंगल अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाता है। कॉस छोटा एंगल इसलिए अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाता है ना। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये आप लगभग अंदाजन आप मान के चलो लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री है ना। दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन।
हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हमें आता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है उसको। तो भाई ये 10 डिग्री से कम होगा तो ये अप्रोक्सीमेशन लगभग अपन लगा सकते हैं। जितना छोटा एंगल होता है उतना एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेशन लगता है, ठीक है ना। तो बच्ची समझ में आया आपको, वेरी स्मॉल कितना है, स्मॉल 10 डिग्री से कम में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 डिग्री तक तो आराम से बड़े अच्छे से लगा सकते हो। अब लगता कैसे है ये देखो, सपोज करो किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री जैसे एग्जाम्पल अगर अपन करें तो आप साइन 2 डिग्री को 2 मत लिख देना कि सर आपने बोला था देखो छोटा एंगल, नहीं इसमें गलती क्या है, साइन कोई सा भी एंगल 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसमें गलती क्या है, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर मत कर देना इसमें, यहाँ पर नहीं, गलत है करना ये, क्योंकि यहाँ पर डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करो, साइन 2 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये रेडियन बनेगा, अब जाके रेडियन बन गया ये, अब इतना रेडियन हो गया ये, तो दैट इज साइन पाई बाय 90। अब आप इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 90 के बराबर हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 90 के बराबर हो जाएगा। तो डिग्री को ध्यान रखना, पहले रेडियन में कन्वर्ट मारना जरूर से, रेडियन में कन्वर्ट मारना होता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, याद रखना, ठीक है ना। डिग्री में नहीं होना चाहिए कभी भी, रेडियन में होना चाहिए, है ना। एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तो चलो अब तुम लोग बताओ साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 1 डिग्री की बताओ, चलो अब सब लोग सही बताना, साइन 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। सर 1 डिग्री को पहले मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकते हो इसमें, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 बाय 90, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। साइन 1 डिग्री कैसे करेंगे सर, पहले डिग्री को रेडियन में करेंगे, शाबाश, दैट इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये हो गया हमारे पास में पाई बाय 180 आ गया, सीधे के सीधे ये पाई बाय 180 आ गया, पाई बाय 180 आ गया, दैट इज साइन पाई बाय 180, साइन पाई बाय 180 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 180, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 180, पाई की वैल्यू 3.14, समझ गए ना, राइट, क्लियर हो गया सर, समझ भी आ गया, क्लियर भी हो गया। तो जब भी छोटा एंगल आए पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट मारो और फिर अप्रोक्सीमेटली उसको इसके बराबर कर दो। आ गया सबको बच्चों समझ में, इसको कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका भी पूरा लॉजिक है, पर वो ये अल्टीमेटली इस चीज को तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो बड़ा डेरिवेशन है वो नीट के कम समय में हम वैसे भी नहीं कर सकते। मैं इसमें आपको इसकी फील दिला सकता हूँ पूरी, बहुत मस्त फील है, कभी फुर्सत में दिलाऊंगा आपको इसकी फील, ठीक है ना। अभी के लिए इसका एप्लीकेशन सीख लो एक बार को, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, पता है इसका आंसर क्या है। मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो आपकी एकदम ऊपर से जाएगी, अभी ऊपर से जान देना, कैच मत करना, पता है ऐसा क्यों होता है, बहुत गॉड लॉजिक छुपा हुआ है इसमें, गॉड फील है इसमें। पता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक छोटा सा आर्क स्ट्रेट लाइन के बराबर होता है। सर ये क्या बात बोल दी आपने, एक बड़ा आर्क स्ट्रेट लाइन के बराबर नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा आर्क स्ट्रेट लाइन के बराबर होता है। ये ऊपर से गई होगी मुझे पता है, पर ये फील है इसकी। किसी दिन बताऊंगा, आप बोलोगे वाह सर क्या हो गया, ये क्या बता दिया आपने, इसलिए ऐसा होता है, पर अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आपकी साइन 2 डिग्री साइन 1 डिग्री की वैल्यू आपने कर ली है, वेरी गुड। तो इसी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ बची थी, मैंने प्रॉमिस किया था आपको तब पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाने के बाद, वो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब एक और छोटू टॉपिक आता है लॉगरिथम। एक और छोटा टॉपिक क्या आता है, लॉगरिथम।
ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लॉगरिथम में। कोई अपने को मैथ्स इतनी तो पढ़नी नहीं है, जे एडवांस की मैथ्स में जाके कर लोगे। अबे तुम सच्ची में मतलब इतनी मैथ्स पढ़ लेंगे तो तुम जे एडवांस की मैथ्स लिखने लग जाओगे, फिर उसमें वाकई में वो 38 लाख हो जाएंगे फिर, और बोलेंगे सारांश सर मतलब आप हमको बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहे हो। और उनको पकड़ पकड़ के जो है फिजिक्स में इतना स्ट्रांग बना दिया है कि वो, पर तुम चिंता मत करना, सबको जेईई मेन दिलवाऊंगा मैं, सब जेईई मेन देंगे अपन 2026 में, उससे पेपर की प्रैक्टिस होगी। और फिजिक्स तो ऐसी फोड़ के आएंगे, केमिस्ट्री भी तुम मतलब, फिजिक्स की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम जेईई मेन के टॉप रैंक्स को भी टक्कर दोगे फिजिक्स में, तो देखना। तो बस वहाँ पर जाके ये मत बताना मैं नीट का हूँ, तेरे से ज़्यादा सवाल करके आ गया हूँ मैं, वो बेचारे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो बढ़िया है ना। चलो अब लॉगरिथम क्या होता है, देखो ये क्यों बना ये भी बताऊंगा आपको, पर पहले इसको मेन भावना समझते हैं अपन। 2 की पावर 3 कितना होता है, इतना आसानी से समझाऊंगा आपको, फील आ जाएगी लॉगरिथम की, ध्यान से सुनना। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये एक नंबर है जिसको अपन बेस बोलते हैं, बेस। इस बेस पे ऊपर है पावर, इस बेस के ऊपर है पावर, तो हमें एक नंबर मिल रहा है। एक बेस के खोपड़ी पे चढ़ा दी है पावर, तो हमें एक नंबर मिल रहा है। अब लॉग ऐसा कंसेप्ट है, लॉग ऐसा कंसेप्ट है, हमें इस नंबर को देखना है कि कितनी बार मैं किसी को मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए। ये प्रॉब्लम लोगों को कई जगह काम आने लग गई। जैसे मैं तुमसे बात करूं, मैं 3 को, ध्यान से सुनना, अभी कुछ लिखो मत, पहले सुनो, मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, बताओ। मेरा क्वेश्चन है, मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, बताओ फटाफट से। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, एक बच्चा बोल रहा है एक बार। अबे एक बार ही 3 को खुद से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा ना बावड़े सिंह। अबे बाकी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। 2 बार 3 × 3 9 आएगा। तो मुझे वो 2 नंबर में इंटरेस्ट है कि वो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा, मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी 81 आ जाए, सोच के जवाब दो, 81 आ जाए। सर 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 4 बार। तो मेरे को अब ये 2 बार 4 बार, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 125 आ जाए। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 3 बार। बस ये नंबर की रिक्वायरमेंट इतनी आ रही थी, इसीलिए लॉगरिथम नाम का कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो लॉगरिथम नाम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया लॉग ऑफ नंबर टू दी बेस वो पावर के बराबर होगा, कि मैं इस बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए। तो log 2, लॉग इसको पढ़ा ऐसे जाता है, log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो log 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 इधर चल जाता है तो 2 की पावर 3 और इधर बचा रह जाता है 8। इसको इधर ले जाओ, ये खोपड़ी पे पहुंच जाता है, ये जाता है जाता है जाता है, इसको खोपड़ी पे बिठा लेता है तो ये आ जाता है। तो लॉग हमें वो दे देता है कि मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। लेकिन तुम्हें इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है। जैसे मैं तुमसे अब तुरंत पूछूं log 3 और यहां लिखा है 9, अब बताओ तुम, मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है log का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा चलो, अब सपोज करो log 5 25, मतलब log 25 टू दी बेस 5। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसका आंसर क्या आएगा। कोई बात नहीं बेटा, तो इसको x ले ले, इसको x ले ले, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। चलो अपन इसको x ले लो, इसको ना x ले लो। चलो अभी सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है ये। log, ये तो आता भी नहीं अपने, तो ln
टू द बेस ई जो रहता है वो आता है, उसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। 525 नीचे 5 ऊपर 25, इसको x ले लिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 यूं जाएगा इधर, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। अब कंपेयर कर लो, x निकालना है हमें। ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो x बराबर आ गया है 2, x बराबर आ गया है 2, x बराबर आ गया है 2। आया समझ में? तो इसको ना ऐसे ले जाया करो। चलो और सॉल्व कराता हूं तुमसे अभी। लॉग नीचे है 10, ऊपर है 1000, चलो बताओ ये कितना आएगा? ये सही दे रहे हो तो। सर मेरे को ऐसे अभी आंसर नहीं चमक रहा, मैं इसको x ले लेता हूँ, x। तो 10 की खोपड़ी पर x इज इक्वल टू 1000, मतलब 10 की खोपड़ी पर 3, 1000 का मतलब तो यही होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 3। बोलो आया क्या समझ में सबको लॉग का कॉन्सेप्ट? बोलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो बस हो गया, काम खत्म। log 3 टू द बेस 9 कर लेंगे, है ना। log 10 टू द 10 की पावर 5 कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 2। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 10 की पावर 5 इक्वल टू 10 की पावर 5, log 5 टू द 5। अबे यार ये बताओ, चलो 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए? सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत अबे यार। ये लो आया क्या समझ में? बस हो गया तुम्हारा लॉग खत्म, बस इतना सही है। अब एक स्पेशल लॉग होता है, एक स्पेशल लॉग होता है, स्पेशल नंबर होता है ई, जिसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 2.718, आगे भी होती है कुछ कुछ, हम पर 2.718 याद रखेंगे। 2.7 याद रखना तुम तो, 2.7 ये कहाँ से आया क्यों आया बाद में कभी बताऊंगा फुर्सत में, अभी नहीं, ये तो बहुत डीप मैथ्स है, पर अभी नहीं। 2.7 ई की वैल्यू 2.7 होती है। अब कभी भी लॉग में जब बेस ई होता है, लॉग ई एक्स, उसको हम लिखते हैं ln x, उसको हम लिखते हैं ln x, उसको हम लिखते हैं ln x। देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूं। log x टू दी बेस ही ln x होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जब ln हटता है तो e आता है, जब ln हटता है तो e आता है। अब समझ गए? कुछ बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? बस अब ये जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ln x का मतलब log x टू दी बेस e, log x टू दी बेस e, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसमें बेस e लिखा हुआ है, e, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब ln 2 की वैल्यू होती है, कुछ कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, 0.693, ये याद रखनी है। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, ln 10 की वैल्यू होती है 2.3। ये सब अपन रेडियो एक्टिविटी वैसे तो बढ़ चुकी है, पर वहाँ काम आता था, ठीक है ना। अब बहुत रेयरली काम आता है, पर ठीक है, फिर भी ln 2 0.693 के बराबर होता है। आज तुमको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, सर काफ़ी सारी टर्म्स हमने याद रख ली, ये रख ली, पर ये लास्ट टाइम है जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद तो अब डॉक्टर बन ही जाएंगे, अब इसके बाद नहीं पढ़नी पड़ेगी, चिंता मत करना तुम। तो ई यहाँ पर बेस ई लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस ई लिखा हुआ है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब इसको स्पेशल नाम दे दिया, ये लॉग ही है, ये लॉग ही है। बस जब बेस ई होता है इस नंबर में कुछ ऐसा है जिसलिए इसको स्पेशल ट्रीट करा जा रहा है, स्पेशल नंबर एक है। तो log x टू दी बेस ई इज ln x, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आया सर समझ में। अब ln y बराबर x है, ln y बराबर x है, ध्यान से सुनना। तो यहां पर कौन सा बेस छुपा हुआ है? e, तो भैया y बराबर e की पावर x हो जाएगा, y बराबर e की पावर x हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
ln लिखा होता है तो उसमें बेस कोई नहीं बताता है, क्योंकि उसका बेस e होता है बाय डिफॉल्ट। तो ln y मतलब x है अगर, तो e की पावर x बराबर y हो जाएगा। ये सबको समझ में आई क्या भाई? अपन ने ये पढ़ा था log 8 2 इक्वल टू x है, तो जब तुम बेस को ले जा रहे थे और ये खोपड़ी बन रही थी तो यही है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल ये कर दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ e लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, तो अब ये 2 के बदले e है, बस इतनी सी बात है। और 8 के बदले y है, 8 के बदले y है, तो y बराबर e की पावर x आ जाएगा। इसी को अंग्रेजी में ln y बोलेंगे। मज़ा आ गया, बस काम खत्म हो गया, इतना ही है लॉग में। बाकी 2 फॉर्मूले और होते हैं, रेयरली काम आते हैं। log m इंटू एन इज log m प्लस log n। अगर log मान लो ऐसा है 10 इंटू 5, तो ये हो जाता है log 10 प्लस log 5। सिंपल। log 10 बाय 5, log 10 बाय 5, log 10 बाय 5, log 10 बाय 5 इज इक्वल टू, बस डिवीजन में माइनस हो जाता है, log 10 माइनस log 5। ठीक है, log 10 माइनस log 5 आ गया क्या? ठीक, 2 प्रॉपर्टी याद रखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ln से log 10 में कन्वर्ट करने का ये होता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स कंप्लीशन के लिए मैंने लिखा दिया है, इसको जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, देते डेटा ही। क्वेश्चन कभी आता भी है, वैसे तो 25 साल में नहीं दिखा, पर कभी आता भी है, मतलब एकदम मेरे को याद नहीं है कि इसमें कोई ऐसा सवाल इसका यूज भी आया हो, पर जस्ट नोट्स कंप्लीशन के लिए, मतलब इसको मैं हटा भी सकता हूँ चाहे तो यार, नहीं तो दे देते हैं वो एग्जाम में, है ना। ठीक है, बस ये दोनों यहाँ रखना, मल्टीप्लाई हो तो लॉग ऐड हो जाता है, डिवाइड में हो तो लॉग माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया क्या? है ना, लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? चलो वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। अब 2 छोटी सी चीजें होती है, एपी जीपी, ये जब काम आएगा तब बता दूंगा, पर अभी सुन लो बस, ये हमारे काम का जितना है उतना हम सुन लेते हैं इसको, बस, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। एपी क्या होता है? वो सीक्वेंस होती है जिनके हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब जिसमें एक ही नंबर आप जोड़ते जाते हो बार बार। जैसे एक सीक्वेंस को एपी बोलते हैं, सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। जैसे 2, बताओ 2 में कितना जोड़ूंगी 5 आए, बताओ 2 में कितना जोड़ूंगी 5 आए, सर 3 जोड़ दो ना, तो लो 5, 5 में 3 जोड़ दो तो 8, 8 में 3 जोड़ दो तो 11, 14, 17, ऐसे लिखते चलो 20। इस सीक्वेंस को एपी बोला जाता है, जिसके हर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम हो। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके हर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम हो। ये नीट में कहाँ काम आएगा? जब सवाल आएगा तब बता दूंगा आपको, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो इस। और ये जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि इस केस में 3 है, जो कि इस केस में 3 है, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस, है ना। ये माइनस भी हो सकता है, जैसे ये वाली सीक्वेंस देखो, 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, तो इसमें डी कितना आ रहा है? -5, क्योंकि इसमें माइनस करते जा रहे हैं। ओके, एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब आएगा यूज में, बस मैं तुम्हें अभी मोटा मोटा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं बच्चों, ताकि तुम्हारे टर्म दिमाग में घुस जाए, तुम्हें ऐसा नहीं लगे यार ये क्या आ गया एकदम से, समझे ना। ठीक है, तो ये 20, 15, 10, 5, ये -5 इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। अगर हमें सम करना हो इसका, तो उसको सम को s से डिनोट करते हैं। तो जो सम का फॉर्मूला आता है, पहले n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे ये सीक्वेंस है, सपोज करो एग्जाम्पल, इससे घबराना मत, ये रेयरली काम आता है। मैं तो अभी तक इसको पढ़ाता भी नहीं था नीट में, क्योंकि काम ही नहीं आता है, पर इस बार पढ़ा रहा हूं। नीट कभी सर फिरा हो जाए, कभी सवाल दे दे तो, और जहां क्वेश्चन में आता है वहां यूज कर लेते थे अपन इसको, वो रेयर ऑफ द रेयर है, पर क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे इसलिए इसको एक बार समझ लो बस। गलती से आ जाए तो तब यूज कर लेंगे, है ना, अभी रटने की जरूरत नहीं है इसको। तो मान लो जैसे ये टर्म है 2, 5,
तुम्हें इसको प्लस करना है, चलो इन नंबर्स को प्लस करना है, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17, ऐसे करते करते 10 टर्म्स का तुमको सम करना है, 10 टर्म्स का। तो n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, तो भैया n हो गया 10, a हो गया पहला टर्म 2, तो इस फॉर्मूले में a हो गया 2, और d बताओ कितना है, डिफरेंस कितना है हर नंबर में, तो भैया ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 10, पहले 10 टर्म का निकालना है, ये भी हो गया 10, और d कितना हो गया बताओ, d कितना हो गया, d कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस सर 3 हो गया, ये तो 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, बस। तुम्हें मैनुअली जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैनुअली जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 टर्म्स का कितना आएगा, 10/2, 2 × 2 + 10 - 1 × 3, तो ये हो गया 5 × 4 + 9 3 = 27, तो 31 × 5 155, तो 155 आएगा इनका सम, बस। ठीक है, ये एपी कहलाती है, क्या कहलाती है ये, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या कहलाती है ये, एपी, सिंपल इनफ है। ठीक है, अब इसी का भाई होता है एक जीपी, इसी का भाई होता है एक जीपी। सर जीपी क्या होता है, जीपी होता है जिसमें मल्टीप्लाई एक नंबर से करते जाते हैं अपन, मल्टीप्लाई एक नंबर से करते जाते हैं, ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 32, 64, मल्टीप्लाई एक नंबर से करते जाते हैं, और वो मल्टीप्लाई टर्म जिससे करते हैं उसको आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर बोलते हैं, आर। ये जीपी होती है, जीपी। ये कहीं काम नहीं आएगी तुम्हारे, रेयर ऑफ दी रेयर, 25 साल में हो सकता है काम आए, इस बार भी कोई सवाल नहीं आया, 25 साल से तुम्हें इसका कोई सवाल नहीं मिलेगा, पर जस्ट इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है, दिमाग में बस टर्म घुस जाए, एपी, बायोलॉजी की टर्म घुसाते हो ना दिमाग में, जीपी, ठीक, बस बहुत है इतना। अब डिवाइड करके छोटे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे एक सीक्वेंस में बताता हूँ, देखो तुम्हें 1 है ना, ऐसा नहीं कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं, हाफ, 1/2 स्क्वायर, 1/2 से मल्टीप्लाई करते चलो, 1/2 से मल्टीप्लाई करते चलो, बस। तो ये भी एक जीपी बन गई, ये भी एक जीपी बन गई, बस काम खत्म। इस जीपी का सम कितना होता है, इस जीपी का सम कितना होता है, a/1 - r, इनफाइनाइट जीपी का, इसमें इनफाइनाइट तक जा सकते हो तुम, जब घटती हुई जीपी रहती है उसमें इनफाइनाइट तक जा सकते हो तुम। मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकता है ये, पर घबराना मत, इसको जब जरूरत हो तब सुन लेना, अभी सिर्फ ऐसे ही सुनते रहो। अब मान लो तुम्हें इस जीपी का सम करना है, 1 + ½ + 1/4 + 2 1/2³ + 1/2⁴, ऐसे इनफाइनाइट तक करना है। अब ये तुम जोड़ नहीं सकते खुद, ये तुम जोड़ ही नहीं सकते, इसका फॉर्मूला आता है, फर्स्ट टर्म होती है a, फर्स्ट टर्म होती है a, कॉमन रेशियो मतलब कितना फैक्टर, कॉमन रेशियो कितना हो गया इसका, ½ / 1, हाफ। तो सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r। तो पता है इसका सम कितना आ जाएगा, a/1 - r, a/1 - r, दैट इज इक्वल टू 2। तुमको एक चीज जान के आश्चर्य होगी, इतने सारे नंबर जोड़ रहे हैं तो भी सम 2 ही आ रहा है, जिसमें से 1 तो ये रहा, इस बचे हुए का सम 1 आ रहा है। कैन यू इमेजिन, हाफ, 1/4, 1/8, इन सबको जोड़ते जाओ भैया इनफाइनाइट तक, सिर्फ तुम्हें, चलो मैं तुम्हें इनफाइनाइट बार पैसा दूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, आज तुम्हें देता हूँ ₹1/2, कल दूंगा 1/4, फिर दूंगा 1/8, पूरी जिंदगी भर देता रहूंगा तुम्हें।
अल्टीमेटली जब तक तुम और मैं, तब तक मैं तुम्हें टोटल मिला के कितना दूंगा? सर क्या मजाक करा, ये 1 रुपया तो ठीक है, लेकिन ये सब करके भी 1 रुपया ही बना। यस, आया सबको समझ में? इसको इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ तुम्हारी बेसिक मैथ्स जो है खत्म होती है पूरी। मजा आया कि नहीं आया बताओ, है ना? आज के कॉन्सेप्ट्स मैंने जान करके तुम्हें उतने पढ़ाए जितने तुम्हारे काम के आने वाले हैं। इनमें अपन और डीप में जाएंगे, घबराना मत, जैसे जैसे काम में आएंगे, पर फील आएगी नहीं आई, है ना? मजा आ गया सर, एकदम बिंदास। ठीक है ना?